हेलो एवरीवन। आज हम लोग यू डैश पोर्टल पर टीचर को कैसे इंपोर्ट करेंगे तथा टीचर का कोड कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गूगल पर हम लोग टाइप करेंगे UDISE+.gov.in। ठीक है, इसको हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिजल्ट प्राप्त हो गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया यू डैश प्लस प्रोफाइल, यू डैश प्लस टीचर, यू डैश प्लस ऐसे करके दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है यू डैश प्लस। अब हम लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं यू डैश प्लस। अब देखिए क्या शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और यहाँ पर कई मेनू दिए हुए हैं जैसे होम, अबाउट अस, डेटा कैप्चर फॉर्मेट, पब्लिकेशन, FAQ, कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर जाते हैं। अब देखिए क्या ओपन होता है। यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल शो हो रहा है। इसमें कई मॉड्यूल है जो 2023-24 के लिए है। सबसे पहले है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी। यूज़र मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, इसके लिए हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल, इसको हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल, इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। रिपोर्ट मॉड्यूल, इसको भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे कि हमारा टीचर का कोड क्या है और टीचर को हम लोग एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में। और यदि टीचर ऐड नहीं है तो हम ऐड भी कर सकते हैं उसका डिटेल डालकर। यहाँ पर देखिए हम लोग टीचर मॉड्यूल में जाते हैं। टीचर मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर क्या ओपन हो रहा है। यहाँ राइट साइड में लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इधर लेफ्ट साइड में यू डैश प्लस, इसके नीचे है टीचर मॉड्यूल लिखा हुआ है। इसमें तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा। देखिए तीनों हम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यूज़र नेम में यू डैश नंबर हम लोग डालेंगे। पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है, मैंने यूज़र नेम में यू डैश नंबर डाल दिया। इसके बाद पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा एंटर करेंगे। देखिए कैप्चा क्या दिया हुआ है। कैप्चा केस सेंसिटिव होता है, यानी यदि स्मॉल लेटर में है तो हमको स्मॉल लेटर में ही एंट्री करना पड़ेगा। हमने कैप्चा एंटर कर दिया। इसके बाद लॉगिन पर हम लोग क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर टीचर डेटाबेस यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद होम, चेंज पासवर्ड, माई प्रोफाइल तथा यहाँ पर हम लोग स्कूल का नाम तथा स्कूल का यू डैश कोड देख सकते हैं जो दिखाई दे रहा है। राइट साइड में नेशनल टीचर डेटाबेस यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद वेलकम टू नेशनल टीचर डेटाबेस, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है। इसके बाद एड्रेस, यू डैश कोड और यहाँ पर स्कूल के डेटा कैप्चर फॉर्मेट के लिए परमिशन है। अब यहाँ पर जो लिंक है टीचर DCF पर क्लिक करते हैं। देखिए क्या ओपन होता है। यहाँ पर टीचर समरी रिपोर्ट, सबसे पहले क्या दिया है, इंपोर्ट टीचर, इंपोर्ट ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट टीचर, सर्च डुप्लीकेट टाइप, ये सब ओपन हो रहा है। और इधर दिया हुआ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर दिया हुआ है रेगुलर टीचिंग स्टाफ, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ दिया हुआ है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ
रेगुलर टीचिंग स्टाफ, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ, और जो भी ऑप्शन है नॉन टीचिंग स्टाफ यानी टीचिंग नहीं करते हैं। जो टीचिंग नहीं करते हैं रेगुलर टीचिंग स्टाफ में जो रेगुलर टीचर है, नॉन रेगुलर में जो रेगुलर नहीं है, नॉन टीचिंग में जो टीचिंग नहीं करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यदि हम चाहेंगे कि नया टीचर ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके जो यहाँ पर दिया हुआ है। ऐड न्यू टीचर, इस पर एंटर करते हैं और देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। ऐड न्यू टीचर पर एंटर करके देखिए क्या शो हो रहा है। यहाँ पर टीचर के बारे में जो भी डेटा है उसे यहाँ से हम लोग भर देंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है वो भर कर हम लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो हमारा टीचर जो है यहाँ से ऐड हो जाएगा, नया टीचर हमारे यहाँ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोग होम पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से दोबारा इस पर जाएंगे। यहाँ पर हमारा DCF पर क्लिक करके हम टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ की लिस्ट को आसानी से देख सकते हैं, जो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। हमारे जो भी टोटल टीचर यहाँ पर होंगे वो शो हो रहे होंगे यहाँ पर देखिए। यदि हम लोग टीचर का कोड जानना चाह रहे हैं तो टीचर का कोड भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। टीचर का कोड प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट टीचर, यहाँ पर हम इम्पोर्ट टीचर पर जाएंगे। इम्पोर्ट टीचर पर जाएंगे तो यहाँ पर टीचर का कोड पूछ रहा है। इम्पोर्ट टीचर में क्या दिया है, इम्पोर्ट टीचर में यहाँ पर नेशनल टीचर कोड, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, या यदि हमको टीचर का कोड नहीं पता है तो हम यहाँ से गेट नेशनल टीचर कोड इस पर एंट्री करेंगे। देखिए गेट नेशनल टीचर कोड इस पर जाएंगे। ये नया एक पॉपअप ओपन हो रहा है जिसमें आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आधार नंबर डालेंगे। हम यहाँ पर आधार नंबर डाल रहे हैं, कोई भी हम लोग डालकर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। देखिए हम लोग कोई भी आधार नंबर डाल रहे हैं, आधार नंबर पड़ रहा है, आधार नंबर हमने डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे जो भी टीचर का डेट ऑफ बर्थ होगा हम उसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टीचर का कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब देखिए सर्च करने पर यहाँ पर टीचर का कोड दिखा रहा है, नेशनल टीचर कोड। देखिए नेशनल टीचर कोड यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए टीचर का कोड यहाँ पर इतना है। सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, इसके बाद नंबर है। इस सर्च करने के बाद जब हम लोग टीचर इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ से टीचर कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद इसको बंद कर देंगे इस पॉपअप को। अब यहाँ से हम लोग टीचर को पेस्ट करते हैं। देखिए पेस्ट करते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम टाइप कर देते हैं। जैसे फिर से वही हम डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसको चेक करना है कि क्या आ रहा है। यहाँ से देखिए गो जब करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस टीचर इज एक्टिव इन अनदर स्कूल, यानी यह टीचर एक दूसरे स्कूल में एक्टिव है। यदि यह टीचर एक्टिव नहीं रहेगा या यह टीचर एक्टिव नहीं रहता तो हम जो यहाँ से इसको इंपोर्ट अपने विद्यालय में कर लेते। यहाँ पर फिर से हम लोग होम पर जाते हैं और देखिए यहाँ पर हम लोग टीचर डेटा फॉर्मेट पर जाते हैं। जब तक हम यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर जो है डिटेल रिपोर्ट, इसको हम लोग फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक हम इसको, जब तक हम लोग डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर कार्ड यहाँ पर है इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे, यानी जब तक हम यहाँ पर मार्क कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पर ओवरऑल जो स्टेटस है इसको हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाएगी और हम लोग अपने स्टाफ की एंट्री पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ ही गए कि टीचर का कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं और टीचर को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि कोई टीचर किसी विद्यालय में नहीं है तो हम यहाँ से
इस ऑप्शन पर जाकर उसको ऐड भी कर सकते हैं। टीचर को ग्लोबली सर्च भी कर सकते हैं। अगर किसी विद्यालय से टीचर को एक्सपोर्ट कर दिया गया है तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद डिलीट टीचर को भी देख सकते हैं कि कौन से टीचर को डिलीट किया गया है, कौन कौन से इनएक्टिव है। डुप्लीकेट टीचर को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से टीचर डुप्लीकेट है, यानी 2 जगह उनका नाम चल रहा है। तो ये जो है यूडाइस पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए और स्कूल के प्रोफाइल के लिए, जो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। यदि इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना